जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। यूपीडब्ल्यूएससी पीटी 2022 के लिए मॉडल पेपर नंबर 9 आज हम शुरू करेंगे। इसके पहले हमने मॉडल पेपर 8 तक अच्छे कंप्लीट कर लिए हैं। नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, जाकर के आप हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं यूपीडब्ल्यूएससी पीटी 2022 में अच्छा मार्क्स, अच्छे गाइज स्कोर अटेंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वर्ष यूपीडब्ल्यूएससी के अंतर्गत बहुत सारी अच्छी अच्छी वैकेंसी आने वाली हैं। तो गाइज आप जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। अगर आप जुड़े हैं एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, तो गाइज आपका जो कुछ भी सपना है आपको अपने मंजिल तक पहुँचाने के लिए हर संभव हम कोशिश करते रहेंगे। आइए आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइज देखो, आज के जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। गाइज अगर आज आपके सामने मुश्किलें हैं तो ये जाहिर सी बात है कि ये मुश्किलें आपकी बहुत जल्द खुशियों में बदल जाएंगी। बस आपके अंदर हौसला जज्बा होना चाहिए। आइए गाइज इसी जोश उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने पहला प्रश्न रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भारतीय इतिहास में। गाइस पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। आपको ये बताना है कि भारत में अफगान शासकों के शासन का जो गाइस कालानुक्रम दिया गया है यहाँ पर, वो कौन सा सही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी और उसके बाद इब्राहिम लोदी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, 1857 के विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो गाइज मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ। जैसे क्रांति के जो प्रमुख केंद्र हैं गाइज, उसमें आप देख लो, जैसे दिल्ली से संबंधित थे वो थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। ठीक है, कौन कौन थे, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। और गाइज कानपुर से संबंधित थे वो थे नाना साहेब और तात्या टोपे। ठीक है, ये दो बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। फिर अब आप ऑप्शन देखो, जगदीशपुर से कुंवर सिंह बिल्कुल सही है, बरेली से खान बहादुर बिल्कुल सही है, कानपुर से बख्त खां बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। तो बख्त खां गाइस जो ये कानपुर से नहीं बल्कि दिल्ली से थे। कानपुर से जो थे कौन थे, तो ये थे गाइस नाना साहब और थे तात्या टोपे। कौन थे, नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है, और इसके अलावा गाइस लखनऊ से तो बेगम हजरत महल, फैजाबाद तो मौलवी अहमद उल्ला थे, और गाइस जो फतेहपुर अजीमुल्ला थे। ये तो गाइस बात है झांसी से तो आप जानते ही रानी लक्ष्मीबाई। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, स्वयं को सिकंदर ए सानी या कहा जाए तो दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, स्वयं को सिकंदर या दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान जो था ये कौन था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वालिटी का है, तो गाइस आप इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता जो है यह कहा जाए गाइस तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो है यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, कांस्य युग। अगला प्रश्न आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया। बताएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1858 यानी 1858 में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न गाइस आपके सामने है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये किस आंदोलन के अग्रणी थे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप हर एक क्लास को अच्छे ढंग से क्रम के अनुसार अटेंड कर सकें। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे एंड जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं गाइस ये बारदोली सत्याग्रह के आंदोलन में अग्रणी थे और गाइस इसी के आंदोलन यानी बारदोली सत्याग्रह के उपलक्ष्य में ही बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी से राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष प्रारंभ की गईं। भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष प्रारंभ की गईं, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1991 यानी 1991 से ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ जा पहुँचे। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ जा पहुँचे मेरे प्यारे भाई। अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी अहमदाबाद। अगला प्रश्न आपके सामने, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वालिटी का है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा सोहन सिंह भाकना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इतिहास से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और गाइस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कंप्लीट कर लेते हैं भूगोल से संबंधित क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है भूगोल से संबंधित, अपसौर अथवा सूर्योच्च यानी सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब अधिकतम दूरी होती है तो इस घटना को अपसौर कहा जाता है। ये स्थिति जो है ये कब होती है, इसका आंसर आप बताएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी, इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है सूर्योच्च या कहा जाए तो अपसौर। और ऐसी स्थिति केवल और केवल 4 जुलाई को ही होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 का जो भी डियर बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्न में से कौन सा है। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा अनाईमुड़ी या गाइस यहाँ पर अनाईमुदी लिखा है तो चलिए कोई बात नहीं, अनाईमुदी बात एक ही है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह निम्न में से कौन सा है। और गाइस गर्म होने के कारण ही जो गाइस ये ग्रह है ये चमकीला भी है। ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है वो है गाइस शुक्र। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। ये जो गाइस क्वेश्चन है आपके सामने हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वालिटी के हैं, याद रखिएगा।
बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पंपास चारागाह कहाँ अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। बताएंगे पंपास चारागाह जो है ये कहाँ पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गाइस ये इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 20 सूत्री एंड गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत या उसके दौरान शुरू किया गया। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए नीचे कूट भाषा दी गई है, प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं। मुद्रा स्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। अब आपको ये बताना है सही आंसर क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर देखो मुद्रा जब संकुचन होता है उसके समय मुद्रा का मूल्य जो है ये बढ़ जाता है और वस्तुओं के मूल्य जो है ये गिर जाते हैं। जबकि जब मुद्रा स्फीति होती है तो मुद्रा का मूल्य जो है ये गिरता है जबकि वस्तुओं का मूल्य जो है ये बढ़ता है। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं मुद्रा संकुचन और मुद्रा स्फीति। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही लिखा गया। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। माय डियर फ्रेंड्स बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो हो जाएगा कीमतों में जब कमी आती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है। मेरे प्यारे भाई समवर्ती सूची का एक हिस्सा आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिवालियापन तथा ऋण शोधन क्षमता। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स आइए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से। इससे संबंधित आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। एंड जो भी डियर प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं अनुच्छेद नंबर 100 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 एग्जाम की दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राज्यपाल जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति।
एक बात आप और याद रखिएगा गाइस, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा अथवा कम कर सकता है। तो गाइस राज्यपाल जो है ये अनुच्छेद नंबर 161 अनुच्छेद 161 के तहत किसी भी व्यक्ति के दंड को कम अथवा क्षमा कर सकता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बहुत है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। अनुच्छेद नंबर 161 होगा। अगला है पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय जो है ये किस सूची का विषय है? समवर्ती, केंद्र, राज्य या केंद्र एवं राज्य? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। देखो गाइस, पंचायती राज्य जो है ये राज्य सूची का विषय है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु जो है ये कितनी होती है? मेरे प्यारे भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला, अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए गाइस, क्योंकि क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ी स्पष्ट नहीं है, तो सुनिए। अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने सामान्य विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन है कि लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे भी आप इसका आंसर तो आसानी से बता ही सकते हैं। और एक बात आपको और बता दें मेरे प्यारे भाई कि अगर आप यूपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है, सुनिए और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। गाइज आपको यहाँ पर बता दें कि यूपीएससी पीटी के लिए डेली आपको फुल प्रैक्टिस सेट मिलता है। सुबह 4 बजे तक आपको मिल जाता है। जैसे आज मैंने 2:56 पर ही आपका ये प्रैक्टिस सेट भेज दिया है सुबह। ठीक है, तो गाइज आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके बाद आपको इसकी आंसर की मिल जाती है। फुल प्रैक्टिस सेट होता है, 1 भी रुपए आपसे नहीं लिए जाते हैं। ये मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। टेलीग्राम पर जा करके आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व कीजिए। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसके पहले हमने 8 तक भेज दिए हैं, और हर एक प्रैक्टिस सेट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक आपको क्रम के अनुसार मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी गाइस आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने आपको बता दी। अब आप इसका आंसर बताएंगे। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई? उसे कहा जाता है जंग। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गाइस याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी है वो है यहाँ पर फीमर। फीमर जो है गाइस ये होती है जांघ की हड्डी। ठीक है, जांघ की हड्डी फीमर जो है ये मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी है। अगला प्रश्न आपके सामने, पेट यानी PET एक बहुत सुपरिचित प्रकार का डैश है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। गाइज यहाँ पर ये पेट लिखा है, ये जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं वही बात की जा रही है, लेकिन इसका गाइज वैरायटी अलग है। दैट मीन्स ये हुआ यहाँ पर PET जो है या एक प्रकार का क्या है गाइज? एक प्रकार का ये पॉलिस्टर है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। पेट या PET जो है या एक प्रकार का पॉलिस्टर है, और इसका उपयोग जो है ये बोतल बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है गाइस वो है थायमीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कि कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्गन। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गाइज यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं आपके सामान्य हिंदी से।
क्वेश्चन है कि कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूप शब्द कुल का अर्थ क्या होगा। अब यहाँ पर गाइस आपसे जो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द होता है कुल और कुल, इसमें आपसे अंतर पूछा गया है। इस कुल का अर्थ तो वंश होता है, जबकि इस कुल का अर्थ क्या होता है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। जो भी डियर प्यारे भाई बता रहे किनारा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, जय का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। जय का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जय का गाइस जो विलोम है ये क्या है, विजय या फिर परजया या परविजय या पराजय, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जय का जो गाइस यहाँ पर विलोम है वो है पराजय, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्तियाँ, सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा तट, तीर या कगार, ऑप्शन बी राइट होगा। शुद्ध वाक्य चुनिए। आपके सामने वाक्य दिया गया है, पहला आप देखो, वाह कितना सुंदर दृश्य है। गाइस यहाँ पर आप देखो है लिखा गया, तो मतलब कुल मिला करके ये तो आपका गलत हो ही गया, क्योंकि है यहाँ पर लिखा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो गाइस, वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाँ ये आपका सही है। फिर तीसरा देख लो, वाह यहाँ पर गाइस ये जो है ये चिन्ह जो है ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर जो मार्क्स है ये गलत लगाया गया। चौथा ऑप्शन है वाह के बाद क्वेश्चन मार्क का, यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बताएंगे महोत्सव का संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 40। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा महाधन उत्सव, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। गाइस सामान्य जागरूकता से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है, खुर्जा में है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने, बुद्ध चरित्रम महाकाव्य जो है ये किसने लिखा, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बुद्ध चरित्रम महाकाव्य किसने लिखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा गाइस यहाँ पर जो भी बता रहे हैं गाइस अश्वघोष, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा यक्षगान, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर जो है ये किसे कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा कालिदास को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो है ये कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो है ये है 182 मीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक गाइस वो हैं संजय बारू, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने, चिदम्बरम पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किनको मिला है। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चिदम्बरम के लेखक जो हैं गाइस वो हैं सुमित्रा नंदन पंत, और पंत जी को ही इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने, ब्रेल लिपि के जनक कौन हैं। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लुई ब्रेल, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है।
राइट आंसर हो जाएगा सौरभ चौधरी का संबंध जो है गाइस ये निशानेबाजी से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये रहा आपके सामने इसका आंसर पीडीएफ के साथ आपको मिलेगा। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी मैंने आपको बीच में ही बता दिया, जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाता है यूपीट्रिपलएससी पीईटी का फुल मॉक टेस्ट, वहीं पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? जो चैनल का नाम है दैट मीन्स एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करो, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जाकर के आप इसके पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस सेट में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस क्लास कैसी लगी इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से आपको डेली यूपीट्रिपलएससी पीईटी का मॉक टेस्ट अच्छे ढंग से मिला करे और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर अर्जित कर सकें। तो मेरे प्यारे भाई आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।